हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो मीडियम साइज्ड फिंगर्स हैं, लेकिन काफ़ी थिक फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफी शुभ माना जाता है, और जिन लोगों की सभी फिंगर्स पर ऐसी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि इनकी फिंगर्स के बीच में हल्के गैप्स यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स में नजर आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा खर्चीले स्वभाव का होगा। काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और जिनके सभी फिंगर्स में से गैप होते हैं ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी नेचर के भी हो सकते हैं। बात करते हैं फिंगर्स की लंबाई की, तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, यह शनि फिंगर कहलाती है। यह फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो और अच्छी थिकनेस में हो तो ऐसे व्यक्ति मेहनती स्वभाव के होते हैं, साथ ही साथ अनुशासन प्रिय होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। उसी के साथ साथ यह इनकी इंडेक्स फिंगर यानी बृहस्पति की फिंगर है, और यह इनकी सूर्य फिंगर है। दोनों मीडियम लेंथ में है। अगर देखा जाए तो दोनों की लंबाई में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग एक समान लंबाई की यह फिंगर्स नजर आ रही हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को अच्छा सोशल सर्कल देती है, और गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये फिंगर्स मीडियम लेंथ में होने की वजह से ये दोनों खूबियां मीडियम लेवल की रहने वाली हैं। ओवरऑल फिंगर्स में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि फिंगर्स यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर भी और सूर्य फिंगर भी काफी थिक हैं, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना तो रहेगा ही। मीडियम लेवल की लीडरशिप क्वालिटीज और काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी इनके भीतर देखी जा सकती हैं। सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से, मीडियम लेंथ भी होने की वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल भी इनका रहने वाला है। अगर हम बात करें बुध की फिंगर यानी सबसे छोटी उंगली की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट मरकरी फिंगर और अच्छी लंबाई में यह फिंगर नजर आ रही है। यह फिंगर अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यह फिंगर इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है, और यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो वहां भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और अगर साथ साथ भी बिजनेस करना चाहें या पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहें उससे भी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके इस सूर्य पर्वत को और शनि पर्वत को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। गुरु पर्वत को स्पेस थोड़ी सी कम मिलती हुई, और ऐसा ही इनके बुध पर्वत के साथ भी हो रहा है, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रहती है। अगर यह एरिया थोड़ा सा वीक नजर आए, यह माउंट दबता हुआ नजर आए और लो सेट नजर आए, तो नेटिव थोड़ी सी शाई नेचर का हो सकता है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको खड़ी रेखाएं नजर आएंगी।
इस तरह की खड़ी रेखाओं का इस एरिया पर होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करता है। और यह जो रेखा है इसको भी मरकरी लाइन ही कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में मरकरी लाइन मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी धन कमा पाने में सक्षम रहते हैं। ओवरऑल इसी रेखा के माध्यम से हथेली में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं हल्का सा क्लोज करने पर यह मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन काफी हद तक इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। 3 रेखाओं से यह ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और तीसरी रेखा यह वाली जो मनी ट्रायंगल बनाने में हेल्प करती है जिसको बुद्ध की रेखा कहा जाता है। इस एरिया से थोड़ा सा मनी ट्रायंगल खुला हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़े से खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन मनी ट्रायंगल का हथेली में बनना ही अपने आप में एक अच्छा चिन्ह है। इस तरह का चिन्ह बनने से नेटिव काफी अच्छा धन कमा पाने में और एक्यूमुलेट कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन खुला हुआ मनी ट्रायंगल नेटिव के खर्चों को बढ़ाता है। ऐसा व्यक्ति धन तो काफी कमाता है लेकिन साथ साथ खर्च भी करता रहता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। अब यहां पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है वो दबता हुआ नजर आ रहा है। यह एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य रेखा यानी एक लंबी सूर्य रेखा का यहां पर अभाव है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा कैसी होती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह जो रेखा है यह शनि की रेखा है, इसमें से कोई रेखा निकले और यहां तक पहुंच जाए, इसको सूर्य रेखा कहते हैं। कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा सिर्फ इस एरिया में होती है, या कई बार यह रेखा यहां से शुरू होकर यहां पहुंच जाती है। ऐसी लंबी रेखा जिनके हाथ में होती है उन्हें इसका बहुत लाभ मिल पाता है। ऐसी लंबी रेखा होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति छोटी एज से ही फेमस होना शुरू हो जाएगा। यहां पर यह रेखा आपको इस एरिया में नजर आएगी लेकिन थोड़ी सी कमजोर है, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहेगी। सूर्य पर्वत दब रहा है, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम या रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। यश की कमी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में महसूस होती है। इस रेखा का वीक होना यह दर्शाता है कि नेटिव का सोशल सर्कल भी मीडियम लेवल का ही रहेगा, और यहां पर ब्रोकन होना यह दर्शाता है कि कई बार ऐसे नेटिव को बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। तो आप देखते हैं यह जो शनि का एरिया है बिल्कुल फ्लैट है, ना ही यह माउंट दब रहा है ना ही उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव की जीवन में संघर्ष रहता है, मेहनत अधिक रहती है। अगर हम शनि रेखा की बात करें तो आपको शनि रेखा यहां पर कुछ हद तक थोड़ी सी 36 की एज तक स्ट्रांग नजर आएगी। उसके बाद यह रेखा थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। यह रेखा जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा लाभ देती है। यहां से यह रेखा शुरू होकर इस एरिया तक पहुंचती हुई, इसके बाद का जो एरिया है यह आपको थोड़ा डिम नजर आएगा। यह रेखा नेटिव को कंफर्ट देने का काम करती है। तो लगभग 36 की एज तक यहां पर आप देख सकते हैं इन्हें लाइफ में कंफर्ट अधिक मिलेंगे, लेकिन 36 की एज के बाद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को 36 की एज के बाद तरक्की भी अधिक मिलेगी। इस रेखा का डिम होना व्यक्ति से मेहनत करवाता है, ज्यादा काम करवाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करते हैं और तब और ज्यादा तरक्की पा लेते हैं। शनि माउंट का यहां पर फ्लैट होना भी कुछ इसी तरह के संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत का जो एरिया थोड़ा सा वीक होता हुआ, लेकिन यहां पर आपको एक रेखा नजर आएगी जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। यह रेखा लाइफ लाइन से ही इमर्ज होती है। यहां पर यह इनकी लाइफ लाइन है, इसी में से एक रेखा निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस रेखा की वजह से नेटिव को जीवन में अच्छी तरक्की मिलने के संकेत मिलते हैं। यह रेखा जिनके हाथ पर होती है ऐसे व्यक्ति निरंतर तरक्की करते हैं, भले ही थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ में अधिक हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और एक ब्रांच यहां से निकलकर इस तरह का वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति
जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है, तब जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसीलिए जिनकी हथेली पर भी ऐसा चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि अपनी लाइफ में ईमानदारी से काम करते रहें, तभी आपको अच्छी तरक्की और निरंतर तरक्की देखने को मिलेगी। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं का इस तरह से नीचे की तरफ निकलना नेटिव को थोड़ा इमोशनल भी बनाता है। इमोशनल सेटबैक्स जीवन में अधिक मिलते हैं। ओवरऑल कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात की जाए तो अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई यहाँ पर थोड़ी सी वीक होती है और एक ब्रांच अंदर से निकलकर इस तरह से आगे बढ़ती हुई। तो लगभग यह जो एज रहेगी 30s के आसपास की एज, थोड़ा स्ट्रेस इस एज में अधिक रह सकता है। लेकिन मंगल की तरफ से इस रेखा का शुरू होकर आगे बढ़ना नेटिव की ऐसी नेचर को दर्शाता है जिसमें ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति कोई काम बड़े जोर शोर से शुरू करते हैं लेकिन आगे चलकर उसको पूरा नहीं कर पाते। इस तरह की संभावनाएं भी ऐसी रेखा देती है। अपनी प्लानिंग्स को चेंज करते रहने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ओवरऑल इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में, थोड़ा सा नीचे की तरफ रुख लेती हुई रेखा जो यह दर्शाती है कि नेटिव की ओवर इमेजिनेशन रहेंगी। थोड़ा जीवन में स्ट्रेस रह सकता है क्योंकि कुछ रेखाएं इनकी मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस भी कहते हैं। इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस जीवन में रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर हम देखें इनकी जीवन रेखा को, आप देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज काफ़ी लंबी रहने वाली है। यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचती हुई लगभग 80 के आसपास की एज को दर्शा रही है। इसी में से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक फिश जैसी आकृति बिल्कुल लास्ट में बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह की आकृति अगर जीवन रेखा के अंत में बने तो यह नेटिव को कई बार अचानक धन लाभ देती है। फॉरेन ट्रैवल करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। इस तरह का चिन्ह बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसे केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है, कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो ट्रैवल के मामले में ऐसे व्यक्ति लकी रहते हैं और लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में ज़रूर कर पाते हैं। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह शुक्र का एरिया है। यह पर्वत उठा हुआ है जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं मौजूद हो, जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतनी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हल्की आड़ी रेखाएं जिस वजह से मैरिड लाइफ में इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है, लेकिन कोई भी बड़ी दिक्कत या बड़ी प्रॉब्लम इनका शुक्र पर्वत नहीं दर्शा रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।